जातिगत जनगणना को लेकर सियासी क्रेडिट लेने की सियासत शुरू हो गई है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक विक्रांत भूरिया ने इसे राहुल गांधी की जीत बताते हुए जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जनगणना करने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट में जैसे ही जातिगत जनगणना कराने का फैसला हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने इसका श्रेय राहुल गांधी को देना शुरू कर दिया। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी व उनके नेताओं पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस अधिकार की राहुल गांधी मांग कर रहे थे, उस समय बीजेपी 4 जातियों की बात कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी को आखिरकार फैसला लेना ही पड़ा। गांधी जी ने एक पंक्ति कही थी, उसमें कहा था पहले वो आपका तिरस्कार करेंगे, फिर वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और आखिरी में आप जीत जाओगे। और जातिगत जनगणना में यही हुआ है। जातिगत जनगणना में सबसे बड़ी जीत ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की है। अकेले राहुल जी, चाहे वो सदन हो, सड़क पर हो, पूरी ताकत से ये बात रख रहे थे कि जब तक यह नहीं पता लगेगा कि कितने लोग किस जाति के हैं, तब तक उनका कल्याण कैसे होगा, उनका लिए आप योजनाएं कैसे तैयार करोगे। ये एक समाज का एक्सरे है जिसमें समझ में आएगा कि किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, किसको कितना हक मिलना चाहिए। और ये लड़ाई राहुल जी ने लड़ी है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पहले जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, चाहे मोदी जी क्यों ना हो, ये बोलते हैं कि सिर्फ 4 जातियाँ, ये नहीं होना चाहिए, इससे बांटने वाला काम है। पर हकीकत में आज मोदी जी और सरकार झुके हैं और ये चीज़ सबके सामने आना चाहिए कि चाहे वो नौकरियां हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्थान हो, चाहे सत्ता हो, किसकी कितनी भागीदारी है और उसी के हिसाब से उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। विक्रांत भूरिया ने कहा कि जातिगत जनगणना से यह भी मालूम पड़ जाएगा कि देश की आबादी में किस जाति की कितनी भागीदारी है। भूरिया ने जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जनगणना की मांग की है। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है, जहाँ बेरोजगारी की बात हो, जहाँ मेहनत की बात हो, जहाँ गरीबी की बात हो, आपको सबसे ज़्यादा लोग कौन से मिलेंगे? आपको आदिवासी मिलेंगे, आपको दलित मिलेंगे, आपको पिछड़ा वर्ग के लोग मिलेंगे। और जहाँ पावर और मैनेजमेंट की बात आती है, वहाँ पर हमारी बिल्कुल भी कोई भागीदारी नहीं है। और इससे हर वर्ग को फ़ायदा होगा, चाहे गरीब सामान्य वर्ग का हो व्यक्ति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि नीतियाँ उसके आधार पर आधारित होगी। और जातिगत जनगणना ये शुरुआत है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, मतलब आर्थिक सर्वे भी होगा कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अगर किसी भी जाति का, चाहे आदिवासी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, सामान्य का, कुछ ही उस वर्ग के लोगों के पास अगर वो सारा पैसा है, तो ये भी लोगों को पता लगना चाहिए, ताकि वो जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सब में बढ़ सके और सबको बराबर तरीके से मिल सके। तो असली में जो हक की बात है, ये सबसे बड़ा अधिकार है जो आज राहुल जी के काम से, राहुल जी की लड़ाई से आज सबको ही जातिगत जनगणना सरकार को स्वीकार करना पड़ी, इस देश को स्वीकार करना पड़ी। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, झाबुआ।